जय हिंद साथियों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कणों की तरंग प्रकृति का जो स्थापित किया है वो किसने किया है? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो वो स्थापित की है आपकी डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो देखो, चुंबकीय चालक का जो घनत्व उसकी इकाई होती है टेस्ला। टेस्ला को हम किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं। अगर इसको हमको प्रतीक बताएं कि टेस्ला का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? टी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर ऐसे पूछ लेगा कि एक टेस्ला बराबर कितने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं, तो एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? देखो, एम्पियर जो मात्रक होता है वो किसका होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, एम्पियर से हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में आपसे पूछे हुए प्रश्न ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं आपको, द्रवों का अगर हमें घनत्व मापना है तो हम पिकनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? पिकनोमीटर का। ठीक है, बाकी के जो आपको यहाँ यंत्र दिए हैं, जैसे एनीमोमीटर दिया है, एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? वायु का वेग करते हैं। यूडियोमीटर से क्या करते हैं? गैसों के मिश्रण का आयतन परिवर्तन जो होता है उसे करते हैं। पिकनोमीटर से हम द्रवों का घनत्व मापते हैं। ठीक है, बेवामीटर से हम क्या है? मिट्टी के यांत्रिक गुणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो फ्रैंक व्हीटल के द्वारा या फ्रैंक व्हीटल ने किसका आविष्कार किया है? तो फ्रैंक व्हीटल ने किया है जेट इंजन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का आविष्कार किया है फ्रैंक व्हीटल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ये बताना है आपको, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? तो देखो, प्रकाश वर्ष से क्या होता है? हम खगोलीय पिंडों के बीच में जो दूरी होती है, बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, उनको मापते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम क्या मापते हैं इससे? दूरी। ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ दे भी रखा है, ऐसे पूछ ले, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? तो ये होता है 9.46 9.46 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या यूपी प्लस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिएगा, इसमें पूछ क्या है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक, कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? यानी कि वो साइंटिस्ट भी हैं और उद्योगपति का मतलब होता है बिजनेसमैन। ठीक है, तो वो थे आपके विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई को क्या है, देखो यहाँ दे रखा है 1966 में पद्म भूषण प्रदान हुआ था। क्या था? पद्म भूषण प्रदान हुआ था। यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन में क्या है, अच्छे से डिटेल में आपको सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करिएगा। देखो, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। आपको ये बताना, ये चार ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, इनमें से किसका प्रयोग हवा का बल और वेग? तो अभी पिछले क्वेश्चन में एक मैं बताया भी था, हवा का जो वेग है किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है आपका एनीमोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और बाकी के जो चार दे रखे हैं, तो देखो, स्पीडोमीटर से हम वाहनों का जो वेग होता है वाहन उसे मापते हैं। लेक्टोमीटर से जो मापते हैं दूध की विशिष्ट घनत्व, दूध का विशिष्ट घनत्व। थर्मामीटर से आप जानते ही तापमान मापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या? पवन का वेग। ठीक है, पवन हवा का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो बल बोले या वेग बोले तो किससे? एनीमोमीटर से ही मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? देखो, वैसे मैं बता दूं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, चांदी होता है। लेकिन इसमें देखिए, चांदी ऑप्शन में नहीं है। चांदी ऑप्शन में नहीं है, तो चांदी के बाद जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो है कॉपर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो देखिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। ये 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट को
पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर, कहाँ से, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से, और कौन से यान के द्वारा, देखो कॉसमॉस यान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसका जो वजन है 360 किलोग्राम है, ठीक है, कितना वजन है, 360 किलोग्राम। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, कब, तो 19 अप्रैल 1975 को, कहाँ से, बैकानूर से, कौन से यान के द्वारा, कॉसमॉस यान के द्वारा, और इसका वजन कितना था, 360। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ध्वनि का मापन की इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो देखो ध्वनि के मापन की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ध्वनि को जो किससे मापते हैं हम, डेसिबल से मापते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ डिस्कस यहाँ जो सॉल्यूशन दिया है, आंसर दिया है, देखो कैलोरी से क्या, ऊष्मा, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। देखो फ़ारेनहाइट दिया है, फ़ारेनहाइट से आप तापमान मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो अंटार्कटिका जाने वाले भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? जो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय दल गया था तो उसके जो प्रभारी थे वो कौन थे? तो मैं बता दूं, इसके जो प्रभारी थे डॉक्टर S.J. कासिम। कौन? डॉक्टर S.J. कासिम। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? देखिए रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाता है वो अमोनिया का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखो प्रशीतक, अगर हिंदी नाम है किसका, रेफ्रिजरेटर का, क्या, प्रशीतक में बाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो तथा तावे की एक बाष्प कुंडली में फ्रियोन गैस भरी जाती है जो बाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर को क्या करती है, ठंडक उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी है एक वर्तमान तकनीकी है। क्या है? एक वर्तमान तकनीकी है। इसका विस्तृत रूप क्या है? तो देखो मैं बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म, विस्तृत रूप का मतलब होता है फुल फॉर्म, तो ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर क्या, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है। ठीक है, क्या है, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें चांदी ऑप्शन में नहीं था, तो हमने क्या लगाया था, तांबा लगाया था, लेकिन इसमें चांदी दिया है तो क्या हो जाएगा, चांदी। जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, किसको माना जाता है, चांदी। देखिए यहाँ पे क्रम भी दिया है, सबसे ज़्यादा विद्युत का चालक होता है वो चांदी होती है, फिर तांबा होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, तब जाके टंगस्टन होता है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने तांबा इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें चांदी ऑप्शन में नहीं था, इसमें चांदी है तो क्या लगाएंगे हम, चांदी लगाएंगे। चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।